तेरे बिना जीने लगी हूँ, दर्द को तेरे पीने लगी हूँ। तेरे बिना जीने लगी हूँ, तेरी कमी अब सीने लगी हूँ। तेरे जाने पे दर्द मिला है, फिर भी खोने का नाम खिला है। तेरे ना होने पर रोना ना आए, खोकर तुझ में कुछ ना मिला है। जीने की मेरी हर सांस तुम थे, सांसों का मेरे हर सांस तुम थे। मेरी कहानी तुमसे शुरू थी, मेरी निशानी तुमसे खत्म हो। इन आँखों में कहीं तुम क्यों बहते नहीं? तू ना है फिर क्यों रोती नहीं जिंदगी? तेरे बिना जीने लगी हूँ, दर्द को तेरे पीने लगी हूँ। तेरे बिना जीने लगी हूँ, तेरी कमी अब सीने लगी हूँ। तेरे जाने पे दर्द मिला है, फिर भी खोने का नाम गिला है। तेरे ना होने पर रोना ना आए, खोकर तुझ में कुछ ना मिला है। सेकंड वन ये कंप्लीटली मेरा प्रोडक्शन, कंपोजिशन एंड सब कुछ। हाँ तुम सांसें भी सीने में सी लगती हैं। हर दिन तेरे ख्यालों में सी ढलती है। जैसे बाहों में जन्नत हो तेरी, जन्मों की मन्नत हो तेरी, इश्क की ख्वाहिश हो तुम जाना।
डेफिनेटली मैं किसी का भी गाना नहीं सुन रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि एज अ प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर, या जो भी आपकी स्किल्स हैं वो कितनी बाहर निकल के आ रही है, ठीक है। ये गुड म्यूजिक सेंस। कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या पियानो, गिटार, हारमोनिका, फ्लूट, अच्छा कीज और विंड वाले करते हैं। कोई लिस्ट बाद में दे देना। गुड, यू नो द इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जितने इंस्ट्रूमेंट को जानोगे तो जो भी VST वाले लोग हैं उनको आपको बताने का, बजाने का सिर्फ स्टाइल बता लग जाता है एक्चुअली क्या स्टाइल मांगती है चीज। सबने सुन ही लिया, सेंस इज परफेक्ट, बहुत अच्छी सेंस है, प्यार मोहब्बत वाले सेंस में वो चीजें हैं, लेकिन चीजों को आप इकट्ठा अच्छे से कर रहे हो सारी चीजों को। हालांकि चलो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें एंडलेस जॉब है, रोज एक गाने में कुछ ना कुछ करते रहोगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता रहेगा। कहीं ना कहीं आपको उसको स्टॉप करना पड़ता है कि बस यार अब दिस इज साउंडिंग ठीक है, रिपीटेटिव जी, रिपीटेटिव नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। इनिशियल स्टेजेस जैसे सर ने कहा कि बड़ी मेहनत करते हुए आपको देखा है, आप आगे जा चुके हो, एंड आई विश यू वेरी गुड लक इन फ्यूचर। सेंस आपके अंदर है और डेवलपमेंट कर लो, बस थोड़ा सा जिस दिन कॉर्ड्स के साथ खेलना सीख जाओगे। कॉर्ड्स ही एक ऐसी चीज है जो आपको फील कराते हैं कि लिरिक्स क्या कह रहे हैं। शब्द तो करवाते ही करवाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कॉर्ड्स शब्दों के बाद दूसरी ऐसी चीज है कि वो आपको किस जगह पे क्या इमोशन डालते हैं। कुछ भी कर लो, कॉर्ड्स एक ऐसी R&D है कि आप गाने का वेरिएशन वगैरह मूड तक चेंज कर सकते हो, गाते गाते सैड गानों को फनी कर सकते हो। बट एनीवे इट्स अ डीप टॉपिक। गुड लक ब्रो, कीप इट अप और मेहनत करो, आगे बढ़ो। आपसे मेरा एक सवाल है सर। पूछिए। जैसे आपके गाने तो, मैं खुद बिहार से हूँ तो वहाँ तो हर जगह चलता है, शादी वादी में कहीं भी जाओ, तो आप ऐसे दूसरे किस्म के गाने भी और करते हैं? सुनो एक गाना। नहीं मतलब आई नो कि करते हैं, तो आपका अप्रोच क्या रहता है? लाइक आप भोजपुरी में कर रहे हैं तो यहाँ मतलब इंडिया का म्यूजिक का सीन ऐसा है कि भोजपुरी में बिल्कुल अलग ट्रेंडी है। पूरे इंडिया के जैसे और भी म्यूजिक हैं वो वहाँ सब कुछ ठीक है, वो बॉलीवुड से मैच कर रहा है धीरे। आप जब ये गाने बनाते हैं और भोजपुरी बनाते हैं तो आपको हर कुछ चेंज करना पड़ता है, या फिर आप बिल्कुल अपना या लेके कुछ करते हैं, साउंड सैंपल्स हुआ या फिर टेक्निक हुआ, ये सारी चीजें? नहीं, मैं अगर वन लाइनर आंसर दूं, हालांकि थोड़ा सा डिस्कस करने वाला टॉपिक है ये। मैंने आपको पहले बात कही थी कि गाना खुद कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करो। लिरिक्स आप समझ रहे हैं ना, जब ये पंजाबी में आ जाते हैं तो नेचुरली वो चीजें वैसी चीजें मांगती है, नेचुरली जो जहाँ का फ्लेवर है वो देना पड़ेगा। सिर्फ कुछ ही जॉनरे ऐसे हैं जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट से ही फर्क डाल सकते हैं। स्पेसिफिकली ड्रिल हो गया, हिप हॉप हो गया, या डब स्टेप कह लीजिए, जो आजकल की ये टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि डब स्टेप इतना फेमस है, लेकिन उसको लगा के नाचता कौन होगा, आई डोंट नो। स्पेशली ओवर हियर हम देसी इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारा ओवरऑल म्यूजिक अगर आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर एक ही है, ठीक है ना। ये जॉनरे वाला सिस्टम बाहर का है। हिप हॉप चलो बहुत इन है, देसी हिप हॉप जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, पंजाबी की एक अपनी वर्सेटैलिटी है। और मेरी अप्रोच तो ब्रो क्या है कि गाना, मुझे तो ये समझ में आता है कि गाना मुझे खुद कहता है कि भाई मुझे यहाँ ये चाहिए, मुझे यहाँ चीज चाहिए। लेकिन हाँ, गाना बनाते टाइम मेरी यही हमेशा अप्रोच होती है कि भाई स्पेसिफिकली फॉर रीजनल म्यूजिक, कि भाई गाना जो मर्जी बोले, मेरा म्यूजिक उससे भी खतरनाक बोलना चाहिए। मेरी ये अप्रोच होती है। और नेचुरली है, जब आप फिर सैड गाने करते हो या कुछ और गाने करते हो तो फिर आपको लिरिक्स के हिसाब से ही जाना पड़ता है। आपका सारा अरेंजमेंट उसी चीज पे निर्भर करता है कि गाना के लिरिक्स क्या मांग रहे हैं, आपकी स्ट्रिंग्स में कितना रिवर्ब होना चाहिए, पैड्स की वेलोसिटी तक क्या होनी चाहिए। मैं तो ये तक देखता हूँ कि कहाँ ज्यादा लाउड करने हैं और कहाँ ऑटोमेशन करके उसको कम कर देना है, कहाँ खाली रखना है, कहाँ भरना है। तो दैट्स हाउ यू अप्रोच योर सॉन्ग। और कोई सवाल? आपका आंसर दिया मैंने ठीक से? हाँ दिया बिल्कुल। थैंक यू।